में है और वो प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया इस काम से बहुत ही खुश है। हालेलुया। और ये आज का जो समय नियोजित किया है, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, ये वक्त बहुत ही अलग है प्यारे भाइयों। हालेलुया। और जिसके अंदर हम लोग आज खड़े हैं, प्रभु का काम आज हम लोग देख रहे हैं। हालेलुया। ये काम प्रभु के आत्मा के जरिए से हो गया है। हालेलुया। और वक्त प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, आज का समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा प्रभु के वचन के अंदर आज मैं जाना चाहता हूँ। हालेलुया। आज हम लोग प्रेज़ द लॉर्ड लकड़कोट के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया आज इस भवन का हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। मैं उस दिन को याद कर रहा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, जब प्रभु पास्टर ट्रेवर कॉनवे, पास्टर ओमना गावित, प्रेज़ द लॉर्ड, जब पहले बार वो लोग खंडवा में मिले थे और वहाँ से जो प्रभु का रिवाइवल जो चालू हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, वो प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उन्होंने आकर इस जगह में प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु का काम उन्होंने शुरुआत किया। और आज ये 2023 हम लोग आज जो खड़े हैं, कोरोना महामारी के बाद में आज ये जो 2023 साल है, यूट्यूब के ऊपर जाना और जाके देखो, टाइप करो उसके ऊपर हालेलुया। आज दुनिया हमारे मुट्ठी के अंदर है। हालेलुया। तुम जहाँ गांव के कहाँ कोने में बैठे होगे, तुमको तो क्या चाहिए सब आपके आंखों के सामने है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। और यूट्यूब के अंदर सर्च करके देखो हालेलुया, द रिवाइवल इन द ईयर 2023। हालेलुया। अरे भाइयों, गए प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया 100 साल पहले 1906 के अंदर अज़ूज़ा इस गांव के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया एक बड़ी बेदारी आई थी। हालेलुया। उसको हम लोग आज भी याद कर रहे हैं। दैट वाज अज़ूज़ा स्ट्रीट रिवाइवल। हालेलुया। वो जो रिवाइवल उस जगह में हो गया प्रेज़ 1906 के अंदर, हालेलुया, उस रिवाइवल ने सारी दुनिया को हिला के छोड़ दिया। हालेलुया। और उस रिवाइवल के बारे में प्रेज़ द लॉर्ड जो सारी दुनिया के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड जो जड़ें पकड़ी, उस रिवाइवल के अंदर एक भविष्यवाणी कही गई थी कि बराबर इसके 100 साल के बाद खुदावंद एक आखिरी बेदारी भेजने वाला है। और वो आखिरी बेदारी प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया वो इतनी बड़ी होगी, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, जमाने ने कभी सोचा नहीं होगा इतना बड़ा काम प्रभु करने वाला है। हालेलुया। और ये आखिरी अभी 2023 के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड, आज हम लोग कोरोना महामारी से बचकर जो हम लोग छूट गए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, याद रखो वो कोरोना जमाने के अंदर आपके आजू बाजू में लोग मर रहे थे, मगर प्रभु ने आपको जिंदा रखा है। हालेलुया। ये कुछ मकसद है इसके पीछे। हालेलुया। जो आप और हम इस जगह में खड़े हैं, ये प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया कुछ ऐसा ही प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया योगायोग नहीं है, ये प्रभु का योजना है जो आज हम लोग इस जगह में खड़े हैं। हालेलुया। और इस कठिनाई के अंदर खुदावन ने इस भवन को आज तैयार किया है। हालेलुया। आज मैं कलाम के द्वारा आपसे बात करना चाहता हूं। हालेलुया। उसी प्रेज़ द लॉर्ड भविष्यवाणी के अनुसार प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया ये आखिरी जमाने के अंदर खुदावन का काम इस 2023 साल से अब एक नए सिरे से चालू होने वाला है। हालेलुया। उन चीजों के बारे में जरा भविष्यवाणी के तौर पर मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। हालेलुया। और आज का अपना मैसेज का टाइटल है द ग्रोथ ऑफ द रिवाइवल। हालेलुया। यानी बेदारी का प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बढ़त। हालेलुया। आज कलाम में प्यारे भाइयों वचन में यूं लिखता है, हालेलुया, लूक इसका 12 अध्याय और 32 वचन के अंदर लिखा है, ए छोटे झुंड मत घबरा, मैं तेरे संग हूं करके खुदा का वचन कहता है। हालेलुया। आज प्यारे भाइयों हालेलुया प्रभु का काम प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया प्रभु बड़े गर्दी के अंदर नहीं है, बड़े बड़े प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया चर्च के अंदर प्रभु नहीं है। जाके देखो हालेलुया, आंध्रा में, चेन्नई में, सब जगह में बड़े बड़े मंदिर लोगों ने बनाए हैं, 3-3 सेशन के अंदर लोगों को चर्च चलता है, बट देयर इज नो रिवाइवल। लोग मरे हुए मुर्दे के जैसा चर्च के अंदर आते हैं, उनके अंदर ना बदलाव ना कुछ। हालेलुया। जिनाकारी करने वाला जिनाकारी करता है, व्यभिचार करने वाला अपना व्यभिचार नहीं छोड़ता है, दारू पीने वाला अपना दारू नहीं छोड़ता है। चर्च ये पुनरुज्जीवन का जगह है। हालेलुया। जो आएगा उसका जीवन बदली होना चाहिए। हालेलुया। जो आएगा उसका जिंदगी के अंदर नया बदलाव आना चाहिए। हालेलुया। प्यारे भाइयों हालेलुया ये रिवाइवल इंसान से छीन चुकी है। हालेलुया। मगर प्यारे भाइयों हालेलुया उस रिवाइवल के बारे में खुदावंद हालेलुया बहुत आस्ते से रुका रहा। हालेलुया उसका काम करने के लिए। हालेलुया। और वो टाइम आ चुका है कि प्रभु अपना काम अभी आगे बढ़ाए। हालेलुया। तो कलाम में क्या लिखता है जरा देखेंगे। मार्क इसका 4 अध्याय 26 से 28 वचन तक जल्दी पढ़ेंगे, वक्त नहीं है मेरे पास। हालेलुया।
जल्दी से मेरे को वचन को समेटना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, हालेलुया। मार्क 4 अध्याय 26 से 28 वचन तक कोई पढ़ेगा मेरे लिए जल्दी प्लीज। यस, દેવનું રાજ્ય એવું છે કે यस, જાણે કોઈ માણસ ભોયમાં બી નાખે ग्लोरी, અને રાત દહાડો ઊંઘે यस, તથા જાગે यस। તે બી ઉગે हाँ। તે વધે हाँ। પણ તે સી રીતે તો નથી। देखो प्यारे भाइयों, हालेलुया, खुदावन ने हालेलुया उसके बेदारी के लिए खुदावन हर समय के अंदर अपना बीज बोता रहा। हालेलुया, हम लोग देख रहे हैं हालेलुया, पास्टर ट्रेवर कॉनवे, पास्टर ओमना गावित, उन्होंने प्रभु का काम किया। हालेलुया, और उन्होंने हालेलुया उनके जमाने के वक्त से हम लोग प्रभु के बेदारी के बीजों को हम लोग देखते रहे हैं। हालेलुया, आज हम लोग जो खड़े हैं बस उनकी सेवकाई के हम लोग फल हैं। हालेलुया, उन्होंने बड़ा बड़ा काम किया है। हालेलुया, वो रात दिन अपने जिंदगी को खर्चा करके प्रभु के काम के लिए वो रुके रहे थे। हालेलुया, और उनके दुआ के द्वारा जैसे जमीन में डाला हुआ बीज हालेलुया कैसे उगाता है किसी को मालूम नहीं है। बीज डालने वाला सिर्फ बीज डाल के चला जाता है, मगर वो कैसा मरता है, कैसे उसके अंदर अंकुर निकलता है और कैसे उसके अंदर बीज भरे जाते हैं, ये किसी को मालूम नहीं है। ये करने वाला सब खुदा आसमान का परमेश्वर है। हालेलुया, उसके लिए पहला कोरिन्थी 3:7-8 वचन के अंदर पौल कहता है, मैंने लगाया, अपोलोस ने पानी दिया, मगर खुदावन ने उसको बढ़ाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु का काम है। हालेलुया, और ये प्रभु का कार्य, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उसके आत्मा के जरिए से प्रभु करता है। हालेलुया। अब इस जगह में देखो प्यारे भाइयों, बेदारी कैसे आती है। हाउ डज द रिवाइवल कम माय बिलवेड। हालेलुया, आज दुनिया में प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बहुत से रिवाइवल आ चुके हैं। मैं आपको क्या बताऊं प्यारे भाइयों, हालेलुया, बहुत स्वेद में बहुत बड़ा रिवाइवल है। हालेलुया, अमेरिका के अंदर प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, चाइना के अंदर, कोरिया के अंदर प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जगह जगह में अगर इतिहास के पन्ने अगर आप पलट के देखोगे तो समय समय के अंदर प्रभु अपने बेदारी को भेजता रहा। हालेलुया, मगर अगर वो यूट्यूब के अंदर आप लोग अगर देखोगे, गूगल पे अगर आप जाके देखोगे, उस जगह में प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सिर्फ लोग एक ही बात को ढिंढोरा पीटते हैं कि इन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने प्रार्थना किया, ये लोग प्रेज उपवास करते रहे, इन लोगों ने ऐसा किया, उन लोगों ने वैसा किया, मगर परमेश्वर ने कार्य किया किसी ने बोला नहीं। हालेलुया, लोग सिर्फ इंसान को उठाते चले गए। हालेलुया, मगर उस बेदारी के पीछे काम करने वाला खुदा को पर्दे के पीछे उन्होंने छिपा दिया। हालेलुया, इंसान का नाम बड़ा हो गया। इसके लिए खुदा ने ऐसा योजना किया इस आखिरी बेदारी के लिए। मालूम है आपको ये आखिरी दिनों की बेदारी कैसे रहने वाली है, ये 3 चीजों के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं। हालेलुया, जरा मेरी बातों के ऊपर ध्यान रखना प्यारे भाइयों। पौलुस कहता है प्रचार करने वाला क्या प्रचार करता है, 2-3 लोगों ने उनको प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, परिशोधन करना चाहिए। हालेलुया, अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। हालेलुया, पहला पॉइंट इसके अंदर ऐसा है, बेदारी की बढ़त योना की उस प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, टिड्डी की उस झाड़ी के समान है जिसके लिए ना उसने कभी मेहनत की, ना उसने कभी उसके लिए मशक्कत की। हालेलुया, प्यारे भाइयों, योना की कहानी हम सबको मालूम है। योना उस दिनों में निनवे शहर के लिए वचन देने के लिए चला गया था, और उस निनवे शहर के अंदर वचन देने के समय में वो संदेशा 3 दिन तक उस जगह में प्रचार किया, और उसके प्रचार के द्वारा प्रेज द लॉर्ड, छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों ने, सब लोगों ने घुटना टेक कर प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु के सेवक के वचन के ऊपर उन्होंने पश्चाताप किया। हालेलुया, आपको मालूम है बाइबल में अगर सबसे बड़ा अगर रिवाइवल अगर दूसरा कौन सा अगर रहेगा, वो रिवाइवल दूसरा कोई नहीं, वो रिवाइवल योना के द्वारा आया था। हालेलुया, जिसके एक आदमी के प्रचार के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र, राजा से लेकर बच्चे तक सभी लोगों ने पश्चाताप करके जिंदा खुदावन को उन्होंने पुकारा। हालेलुया, इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवाइवल इन द बाइबल। हालेलुया, मगर संदेशा उसके द्वारा होने वाले उस काम को, हालेलुया, वो अनदेखा रहा। हालेलुया, मगर मेरा कंसंट्रेशन योना के सेवा के ऊपर नहीं है, मगर मेरा कंसंट्रेशन उसके ऊपर है जहां योना एक कोपरे में बैठा रहा और निनवे शहर अभी तबाह होगा, तभी तबाह होगा, ऐसा उसने अपने मन में सोचा, और वो धूप में बैठकर उधर देखने लगा। हालेलुया, और उस जगह में प्रभु ने उसके संदेशे को अक्ल सिखाने के लिए प्रभु ने एक टिड्डी के झाड़ को प्रभु ने उगाया।
जरा कलाम के अंदर हम लोग जल्दी देखेंगे, प्रभु देखेंगे वचन योना का किताब इसका 4था अध्याय 6 से लेकर 10 वचन तक जल्दी पढ़ेंगे। हालेलुया। वक्त नहीं हमारे अंदर, जल्दी जल्दी पढ़कर हम लोग उसको खत्म करेंगे। यस हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर ने एक मेन का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, आमीन, जिससे उसका दुख दूर हो। हालेलुया। योना उस रेन के पेड़ के कारण आमीन, बहुत ही आनंद हुआ। ग्लोरी, सवेरे सब पो फटने लगी। ग्लोरी, तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, आमीन, जिसने रेन का पेड़ ऐसा काटा, आमीन, कि वह सूख गया। 10 वचन पढ़ लेंगे सीधा। हालेलुया। यस। तब यावे ने कहा, जिस रेन के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, कोई परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ, जो एक ही रात में उगाया और एक ही रात में नष्ट भी एक ही रात में नष्ट भी हो गया, उस पर तूने तरस खाई है। तूने उस पर तरस खाई है। हालेलुया। प्यारे भाइयों, जरा इस कलाम की ओर देखो। प्रभु का वचन जो कहता है वो आत्मा और वो जीवन है। पढ़ने वाला उसे कैसा पढ़े, जरा आत्मा और सच्चाई से उन बातों को ग्रहण करे। हालेलुया। रेन का पेड़ को प्रभु ने लगाया। कलाम में लिखता है वो झाड़ रातों रात उगा और उसने प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया योना के सिर के ऊपर आकर उसने छाया दी। हालेलुया। इस जगह में 2 चीज हम लोग देख रहे हैं। योना ने प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उस रेन के पेड़ के लिए ना कोई मेहनत किया, ना कोई मशक्कत किया, मगर वो रातों रात उस जगह में उगाई करके लिखा है। हालेलुया। 2 बातें याद रखना इस चीज के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया परमेश्वर मध्य रात्रि के बारे में बता रहा है। हालेलुया। बाइबल के कलाम में हमेशा याद रखो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है हालेलुया मध्य रात्रि के अंदर बहुत बड़े बड़े काम हो गए हैं। मध्य रात्रि के अंदर प्रभु प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया इज़राइल के सब लोगों को बचा के और मिस्र देश के सब ज्येष्ठ लोगों को प्रभु ने उस मध्य रात्रि को मार डाला। हालेलुया। मध्य रात्रि के पौल और सिलास के बंधन खुल गए। हालेलुया। मध्य रात्रि के अंदर प्यारे भाइयों हालेलुया प्रभु का कलाम कहता है हालेलुया एक बड़ा बदलाव आता है। हालेलुया। ये मध्य रात्रि बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे जगह हम लोग देख रहे हैं। हालेलुया। ये मध्य रात्रि के अंदर प्रभु का कार्य होता है। हालेलुया। प्रभु कहता है तुम्हारा आगमन प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया या कब होगा इसके बारे में आप दुआ करते रहो। वो मध्य रात्रि में होगा या सुबह में होगा या कभी होगा, इसके लिए आप हमेशा दुआ में रहो। इससे सबसे बड़ा मत्ती 25 अध्याय के अंदर लिखा है जब मूर्ख कुमारी और शानी कुमारी सब लोग सो गए, कलाम में लिखा है ऐन मध्य रात्रि को, कभी हो गया मध्य रात्रि को हालेलुया एक बड़ी आवाज हुई। हालेलुया। और उस आवाज को सुनकर सब लोग उठ गए। हालेलुया। और अपने अपने दिए वो लोग हालेलुया संभालने लगे। ये वो आखिरी बेदारी है। हालेलुया। इट इज द लास्ट रिवाइवल माय बिलवेड। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है हिब्री का 12 अध्याय 26 वचन के अंदर मैं फिर से एक बार आसमान और पृथ्वी दोनों को हिला कर रख दूंगा करके प्रभु का वचन में लिखता है। हालेलुया। वो रिवाइवल आने वाला है जब अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे। हालेलुया। मरे हुए मुर्दे उठेंगे। प्रभु का काम होने वाला है। ये ऐसा नहीं है मैंने प्रार्थना किया, मेरा पेट दर्द था वो ठीक हो गया, मेरा सिर दर्द हो रहा था ये ठीक हो गया। नहीं, रिवाइवल वो चीज है हालेलुया जहां अज़ूज़ा स्ट्रीट के अंदर इंसान का टूटा हुआ हाथ दुआ किया, वो टूटा हुआ हाथ लोगों ने तैयार होते हुए अपने आंखों से देखा। हालेलुया। मरे हुए मुर्दे हाके हालेलुया उस मीटिंग के अंदर जिंदा हो गए। अंधे लोग जिनके आंख नहीं थे उस प्रार्थना करने के द्वारा आंख आ गया। हालेलुया। ये बेदारी हमको देखनी है और ये बेदारी इस 2023 वर्ष के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। प्रभु इस चीज के लिए तैयार हो गया है। मगर प्रभु कहता है जैसा योना ने उस झाड़ी के लिए ना मेहनत किया ना मशक्कत किया, प्रभु का बेदारी ऐसा ही उतरने वाला है। हालेलुया। वो रातों रात होगा। हालेलुया। किसी को पता नहीं चलेगा। हालेलुया। मगर वो एक चीज करने वाली है, वो अपना छाया देने वाला है और वो छाया प्रभु का अभिषेक का सावली बताता है। हालेलुया। यह अभिषेक का सावली हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के सत्य वचन को दिखाता है प्रेषित आड़ोतीस को। हालेलुया। तारण प्रभु यीशु मसीह के नाम से है। हालेलुया। उद्धार प्रभु यीशु मसीह के नाम से है। पहली कलीसिया प्रेषित आड़ोतीस इसी से चालू हो गई। आज आप लोग सब कुछ करो। हालेलुया। अगर इस वचन को आप लोग अगर बाजू में रख दोगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया प्रभु का काम नहीं होता है। बाइबल में पढ़ के देखो प्यारे भाइयों,
कार्य होता है यीशु के नाम से। हालेलुया। आज ये रिवाइवल का वो चीज है, हालेलुया, जो छत्र छाया देने वाला है, जिसके अंदर सारी दुनिया आके खड़ी रहने वाली है, और बेदारी इसी चीज के अंदर है। हालेलुया। पहली कलीसिया चालू हो गई प्रेषित 2:38 से ही। दैट वाज द फर्स्ट थंडर। हालेलुया। वो आखिरी में गर्जना या प्रभु का वचन है, या आखिरी कलीसिया भी बंद होने वाली है प्रेषित 2:38 से ही। हालेलुया। योना ने उन दिनों में देखा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, और जैसा वो उगाया, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको जिंदगी लगा, उसको अच्छा लगा। बस यही आखिरी दिनों में होने वाला है। हालेलुया। प्रभु का काम यो झटके से बढ़ जाएगा। हालेलुया। सारी दुनिया भागते आएगी प्रभु का काम देखने के लिए। हालेलुया। अभी देखते जाओ, प्रोफेसी सब चला गया है। ये आखिरी रिवाइवल इंडिया से निकलने वाला है। हालेलुया। ये मूर्ति पूजा के देश के ऊपर सब लोग नजर रखे हुए हैं, क्योंकि बड़े बड़े प्रोफेसीज हो गए हैं। आप जाके सर्च करो। हालेलुया। सब लोगों का भविष्यवाणी के अंदर यही बात निकला है, आखिरी बेदारी भारत देश से आने वाली है प्यारे भाइयों। हालेलुया। द लास्ट रिवाइवल इज गोइंग टू कम फ्रॉम इंडिया। मेरे प्यारे प्यास भाइयों, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप जो इस जगह में प्रभु का सेवा कर रहे हो, हालेलुया, आपके समयों के अंदर प्रभु बड़ा बेदारी भेजने वाला है। हालेलुया। ये प्रभु की ओर से भविष्यवाणी है। हालेलुया। जो आत्मा में है वो आत्मा की चीजों को समझते हैं। हालेलुया। जो आत्मा में नहीं है वो प्रभु की चीजों को नहीं समझ सकते। हालेलुया। जरा देखेंगे कलाम के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, यशायाह इसका 14 अध्याय और 32 वचन के अंदर। जल्दी पढ़ेंगे, वक्त कम है हमारे बीच में, जल्दी समेटना है हमको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस। तब जाति जाति के दूतों को क्या उत्तर दिया जाएगा? आमीन। यह कि यस, को नींव डाली है। यस, और उसकी प्रजा के दिन लोग उसमें शरण लेंगे। आमीन। प्रभु के लोग उन दिनों के अंदर वो लोग शरण लेने वाले हैं। यशायाह इसका 32 अध्याय और उसका दूसरा वचन जरा देखेंगे। हालेलुया। 32 में 2, हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान, आंधी से छिपने का स्थान, और बौछार से आड़ होगा, बौछार से आड़ होगा, या निर्जल देश में आमीन, जल के झरने, आमीन, और तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। ये बड़ी चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। कौन है? कौन है? हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु का बेदारी उठेगा। हालेलुया। और सब लोग, हालेलुया, उस छाया के नीचे आएंगे। हालेलुया। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं। प्रभु का बेदारी होगा, और उस बेदारी के अंदर छाया लेने के लिए सारी दुनिया के लोग इस भारत देश के अंदर आएंगे। हालेलुया। इसके लिए हमें तैयार रहना है। अभी सब डबल गेम खेलना छोड़ दो। हालेलुया। प्रभु के साथ सच्चाई से चलो। हालेलुया। और आत्मा सच्चाई का काम जब तुम करोगे, प्रभु का कार्य आपके द्वारा प्रभु आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। अभी देखो आगे का चीज, दूसरा पॉइंट के अंदर प्रभु हमें दिखाता है। हालेलुया। प्रभु का बेदारी की बढ़त उस वृक्ष भूमि के अंकुर के जैसा होगा जिसका अपेक्षा कोई इंसान कभी नहीं करता है। हालेलुया। प्यारे भाइयों, जरा मेरी बातों के ऊपर ध्यान दो। हालेलुया। यशायाह 53 के अंदर उसके दूसरे वचन के अंदर कहा गया है, हमारा यीशु मसीह इस दुनिया में एक वृक्ष भूमि में उगाए हुए उस अंकुर के जैसा है करके लिखा है। हालेलुया। वृक्ष भूमि में उगाने वाला अंकुर किस चीज को दिखाती है? ये काम उस चीज को दिखाती है जहां लोग अपेक्षा नहीं करते हैं। उस अपेक्षा ना किए हुए चीज के अंदर अगर कुछ आशा आ जाती है तो इसको प्रेज़ लॉर्ड निर्जल भूमि के अंदर उगाया हुआ अंकुर के जैसा है। हालेलुया। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, लोगों को बताया गया, नथनएल को उस जगह में बताया गया, देखो नासरत में, हालेलुया, एक मसीहा हमको मिला है। मगर लूक इसका 1 अध्याय और उसका 46 वचन के अंदर लिखता है, नथनएल कहता है, क्या नासरत से कुछ अच्छा निकल सकता है? क्या बोल रहा है वो? क्या बोला? क्या नासरत से कुछ अच्छा निकल सकता है? तो उन लोगों ने कहा चलो आके तो देखो क्या दिखता है आपको। हालेलुया। प्यारे भाइयों, प्रभु का रिवाइवल ये आखिरी दिनों में प्रभु उस जगह में बेदारी भेजने वाला है जिसके बारे में लोग कभी अपेक्षा भी नहीं कर सकते। हालेलुया। जब प्रभु का बेदारी उठेगा, लोग सोचेंगे, अरे ये जगह तो मूर्ति पूजा का जगह है, हम लोग इस जगह में कैसे जाएंगे? हालेलुया। मगर प्रभु लोग बोलेंगे, आओ आके तो देखो प्रभु का बेदारी है कि नहीं। हालेलुया।
उस समय के अंदर ये भारत देश के अंदर सब जाति जाति के वंश के सारी दुनिया के लोग खींचे चले आएंगे प्रभु का बेदारी को देखने के लिए। हालेलुया। उस अज़ूज़ा स्ट्रीट रिवाइवल के अंदर 1906 के अंदर जब प्रभु का बेदारी गिरा, प्रभु का बेदारी कैसे गिरा प्यारे भाइयों, हालेलुया, ये उन 5 लोगों के अंदर गिरा। ब्रदर विलियम जे सीमोर जब उसने दुआ और प्रार्थना की, उन 5 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्होंने बपतिस्मा दिया और उनके अंदर प्रभु का आत्मा उतर गया। हालेलुया। और वो घोड़े के अस्तबल के अंदर लोग जमा हो गए और उस जगह में प्रभु का काम करने लगे और लोगों ने पूछा प्रभु का बेदारी कहां है? लोगों ने कहा अज़ूज़ा स्ट्रीट रिवाइवल। हालेलुया। मगर वो लोग बोलने लगे अज़ूज़ा, ये तो नाम कभी सुना नहीं। हालेलुया। मगर लोग बोलने लगे आके तो देखो वहां क्या है। हालेलुया। वैसा ही एक दिन आने वाला है। हालेलुया। जब बेदारी इस दुनिया इस भारत देश से निकलेगी। हालेलुया। मैं आज भी छाती ठोक कर मैं कहता हूं मेरा भारत महान है। हालेलुया। ये धरती उगले सोना, सोना उगले और वो उगले हीरे मोती। हालेलुया। इस धरती ने खुदावंत के लिए सही हीरे मोती जवाहरात प्रेज़ लॉर्ड विश्वास के द्वारा प्रभु को दिया है, जो आज तक भी कोई पैदा नहीं हो गया। हालेलुया। वो प्रेज़ लॉर्ड साधु सुंदर सिंह, पंडित रमाबाई, हालेलुया, ब्रदर नारायण वामन तिलक, हालेलुया, बहुत सारे साधु पासवान लोग इस भारत देश में से हो गए जो उनके जैसा अभी तक कोई पैदा नहीं हो गया। हालेलुया। हालेलुया। ये आखिरी रिवाइवल हालेलुया इसी भारत देश से आने वाला है और ये रिवाइवल के समय के अंदर प्रभु ने अच्छा भवन हमें दिया है। हालेलुया। आइए ताली मारेंगे प्रभु के लिए हम लोग। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यह आखिरी बात जरा सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। हालेलुया। ज़करिया इसका 4 अध्याय 10 वचन के अंदर लिखता है, कार्य के अल्प आरंभ को कोई तुच्छ ना लेखे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का आंख इसके ऊपर लगा है। किसका आंख उस लगा है? प्रभु का आंख। हालेलुया। जो सारी पृथ्वी का निरीक्षण करता है उस खुदावन की आंखें इस रिवाइवल के ऊपर लगी हुई है। हालेलुया। ये रिवाइवल वो चीज रहने वाला है जहां टाटा एयरकॉप्टर कैंसर सेंटर के अंदर सब कैंसर के पीड़ित लोग प्रभु के आत्मा के स्पर्श को देखेंगे और वो लोग बचेंगे और प्रभु का नाम लेंगे और प्रभु के अंदर आ जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का आत्मा का काम बढ़ने वाला है। हालेलुया। जगह जगह में लोग राष्ट्र राष्ट्र के सभी लोग कबूल करेंगे यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। ये समय आ चुका है, ये वक्त आ चुका है, ये समय अभी घड़ी में अनोख अभी रख चुका है। प्रभु आज उसका काम करने के लिए अभी तैयार है। हालेलुया। जिसके कान है वो सुने आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। हालेलुया। अभी आखिरी चीज जरा देखो प्यारे भाइयों, अभी वक्त हमारे अंदर नहीं है, हमको मेरे को जल्दी समेटना है। या आखिरी दिनों की प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया सेवकाई, प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, आखिरी दिनों की जो बेदारी की बढ़त है वो योसेफ की उस फलवंत दाखलता के समान होगी जो प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया बिहरी के पास में उगाती है। हालेलुया। प्यारे भाइयों जरा याद रखो प्रभु का कलाम योसेफ को किस रीति से प्रभु ने आशीर्वाद दिया था। याकूब ने प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया यूसुफ को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया जरा पढ़ेंगे इस कलाम को, फिर मैं बंद करता हूं। उत्पत्ति उसका 49 अध्याय 22 और 23 वचन के अंदर। खत्म हो गया मेरा समय। आई एम फिनिश्ड इट। हालेलुया। यस। हालेलुया। यस। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है। फलवंत लता की एक शाखा है। वो सोते के पास लगी वो हुई। सोते के पास लगाई हुई फलवंत लता की एक फलवंत शाखा है। लता की एक शाखा है। उसकी डालियां बीज पर से चढ़कर फैल जाती है। बीज पर पे चढ़कर वो फैल जाती है। धनुर्धारियों के उसको खेदित किया। धनुर्धारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे। और उसको तीर भी मारे और उसके पीछे पड़े हैं। और उसके पीछे भी पड़े हैं तो भी पर उसका धनुष दृढ़ रहा। पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए। आमीन। जिसके पास से वो चरवा आएगा। आमीन। जो इजराइल की चट्टान भी ठहरेगा। आमीन। जरा याद रखो प्यारे भाइयों, बेदारी जब उतरने वाली है बहुत से लोग उसको सताएंगे, बहुत से लोग उसको गिराने की कोशिश करेंगे, बहुत से लोग उसको मिटाने की कोशिश करेंगे। हमारे मूर्तियों का नाम निकल जा रहा है, हमारे खुदाओं का नाम निकल जा रहा है, हमारा देश बदल रहा है, हमारा देश मसीह की ओर बढ़ रहा है, इसको रोकना है। हालेलुया। मगर हमेशा याद रखो इतिहास इसके बारे में गवाह है। हालेलुया।
कितना लोगों ने प्रेज़ लॉर्ड प्रभु के मसीह को सेवा को दबाने का कोशिश किया, कितना उन्होंने प्रभु के मसीह को गिराने का कोशिश किया, जितना उन्होंने दबाया उसके डबल प्रभु का काम आगे बढ़ा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये आखिरी दिनों में बस यही होने वाला है। हालेलुया, प्रभु का काम उस सोते के पास फैली हुई उस दाखलता के पास जैसी होगी जो भीत पर से चढ़ती है और उसको फल लगता है, धनुर्धारी उसको मारने की कोशिश करते हैं मगर उसका धनुष्य आखिरी तक बना रहेगा। हालेलुया। आज ये विहीर हालेलुया किस चीज को दिखाती है? ये विहीर सत्य वचन प्रेषित 2:38 को दिखाती है। हालेलुया, जो आखिरी तक दुनिया को सच्चाई का प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया प्याला देने के अंदर समंजस है। हालेलुया। और याद रखना, कुआं किसी के पास जाता नहीं, कुएं के पास सब लोगों को आना पड़ता है। हालेलुया। इसके लिए वचन में लिखा है यशायाह इसके 55 अध्याय के अंदर, हे प्यासे हुए लोगों तुम आओ और प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया दूध और मध सब कुछ बिना मोल लेके आप लोग सब उसका सौदा करो और उसको खाओ पियो और तंदुरुस्त हो जाओ। हालेलुया। अब ये आखिरी बेदारी के लिए प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, बेदारी किसी के पास जाने नहीं वाली, बेदारी देखने के लिए लोगों को आना पड़ेगा। हालेलुया। समय ऐसा आएगा प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, ये गांव, ये नगर, ये शहर सब कुछ प्रभु के महिमा से लहलहा उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आखिरी बेदारी का हम लोग आशा कर रहे हैं और प्रभु ये आखिरी काम उसके आत्मा के जरिए से करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। लॉर्ड ब्लेस यू एवरीवन। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 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 थैंक यू। खूप सुंदर